नमः शिवाय। नमो नारायणाय। हे श्रोताओं, जिस भूमि पर हम जन्म लेते हैं, जिस पृथ्वी पर हम चलते हैं, जिस धरती से अन्न, जल और जीवन प्राप्त करते हैं, क्या आपने कभी विचार किया है कि यह पृथ्वी क्यों कहलाती है? राजाओं को पार्थिव और पृथ्वीपति क्यों कहा गया? क्या यह नाम केवल शब्द हैं या इनके पीछे कोई महान धर्मकथा छिपी है? महाभारत के भीष्म पितामह, जिनका ज्ञान सागर के समान अथाह है, जिनकी वाणी धर्म, नीति और इतिहास का सार है, उन्होंने भी यही प्रश्न ब्रह्मर्षि पुलस्त्य से किया था। आज हम उसी पवित्र संवाद के साक्षी बनने जा रहे हैं। यह कथा है अधर्म में डूबे राजा वेन की, धर्म की पुनर्स्थापना करने वाले भगवान विष्णु के अवतार महाबली राजा पृथु की। यह वही राजा हैं जिनके बाणों से पृथ्वी कांप उठी और जिन्होंने इस धरती को माता के रूप में स्वीकार कर संपूर्ण जगत का पालन संभव बनाया। यह कथा है पृथ्वी के दोहन की, अन्न की उत्पत्ति की और उस स्वर्ण युग की जहां न कोई दरिद्र था, न रोगी, न भय, न शोक। यहीं से आगे सूर्यवंश का दिव्य प्रवाह बहता है। सूर्यदेव से लेकर मनु, इक्ष्वाकु, सगर, भगीरथ और अंतः मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम तक। यह केवल वंशों की कथा नहीं, यह धर्म की निरंतर यात्रा है। यह केवल राजाओं का इतिहास नहीं, यह मानवता के उत्थान की गाथा है। तो आइए श्रद्धा, शांति और एकाग्र चित्त से इस पुण्य अध्याय का श्रवण करें, जहां भीष्म जी पूछते हैं और ब्रह्मर्षि पुलस्त्य उत्तर देते हैं। भीष्म जी ने पूछा, ब्रह्मन, सुना जाता है पूर्व काल में बहुत से राजा इस पृथ्वी का उपभोग कर चुके हैं। पृथ्वी के संबंध से ही राजाओं को पार्थिव या पृथ्वीपति कहते हैं। परंतु इस भूमि की जो पृथ्वी संज्ञा है, वह किसके संबंध से हुई है? भूमि को यह पारिभाषिक संज्ञा किस लिए दी गई अथवा उसका गो नाम भी क्यों पड़ा, यह मुझे बताइए। पुलस्त्य जी ने कहा, स्वयंभुव मनु के वंश में एक अर्ज नाम के प्रजापति थे। उन्होंने मृत्यु की कन्या सुनीथा के साथ विवाह किया था। सुनीथा का मुख बड़ा कुरूप था। उससे बेन नामक पुत्र हुआ, जो सदा अधर्म में ही लगा रहता था। वह लोगों की बुराई करता और पराई स्त्रियों को हड़प लेता था। एक दिन महर्षियों ने उसकी भलाई और जगत के उपकार के लिए उसे बहुत कुछ समझाया बुझाया, परंतु उसका अंतःकरण अशुद्ध होने के कारण उसने उनकी बात नहीं मानी, प्रजा को अभयदान नहीं दिया। तब ऋषियों ने शाप देकर उसे मार डाला। फिर अराजकता के भय से पीड़ित होकर पाप रहित ब्राह्मणों ने वेन के शरीर का बलपूर्वक मंथन किया। मंथन करने पर उसके शरीर से पहले म्लेच्छ जातियां उत्पन्न हुई, जिनका रजन काले अंजन के समान था। तत्पश्चात उसके दाहिने हाथ से एक दिव्य तेजोमय शरीरधारी धर्मात्मा पुरुष का प्रादुर्भाव हुआ, जो धनुष, बाण और गदा धारण किए हुए थे तथा रलमय कवच एवं अर्धदादि आभूषणों से विभूषित थे। वे पृथु के नाम से प्रसिद्ध हुए। उनके रूप में साक्षात भगवान विष्णु ही अवतीर्ण हुए थे। ब्राह्मणों ने उन्हें राज्य पर अभिषिक्त किया। राजा होने पर उन्होंने देखा कि इस भूतल से धर्म उठ गया है। न कहीं स्वाध्याय होता है, न वशटकार, यज्ञादि।
तब वे क्रोध करके अपने बाण से पृथ्वी को विदीर्ण कर डालने के लिए उद्यत हो गए। यह देख पृथ्वी गौ का रूप धारण करके भाग खड़ी हुई। उसे भागते देख पृथु ने भी उसका पीछा किया। तब वह एक स्थान पर खड़ी होकर बोली, राजन, मेरे लिए क्या आज्ञा होती है? पृथु ने कहा, सुत्रते, संपूर्ण चराचर जगत के लिए जो अभीष्ट वस्तु है उसे शीघ्र प्रस्तुत करो। पृथ्वी ने बहुत अच्छा कहकर स्वीकृति दे दी। तब राजा ने स्वयंभुव मनु को बछड़ा बनाकर अपने हाथ में पृथ्वी का दूध दुहा। वही दूध अन्न हुआ जिससे सारी प्रजा जीवन धारण करती है। तत्पश्चात ऋषियों ने भी भूमिरूपिणी गौ का दोहन किया। उस समय चंद्रमा ही बछड़ा बने थे। दुने वाले थे वनस्पति, दुग्ध का पात्र था। वेद और तपस्या ही दूध थी। फिर देवताओं ने भी वसुधा को दुहा। उस समय मित्र देवता दोग्धा हुए। इंद्र बछड़ा बने तथा ओज और बल ही दूध के रूप में प्रकट हुआ। देवताओं का दोहन पात्र सुवर्णा था और पितरों का चांदी का। पितरों की ओर से अंतक ने दुहने का काम किया। यमराज बछड़ा बने और स्वधा ही दूध के रूप में प्राप्त हुई। नागों ने तुम्बी को पात्र बनाया और तक्षक को बछड़ा। धृतराष्ट्र नामक नाग ने दोग्धा बनकर विषरूपी दुग्ध का दोहन किया। असुरों ने लोहे के बर्तन में इस पृथ्वी से मायारूप दूध दुहा। उस समय प्रहमत कुमार विरोचन बछड़ा बने थे और त्रिमूर्धान दुहने का काम किया था। यक्ष अंतर्धान होने की विद्या प्राप्त करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कुबेर को बछड़ा बनाकर कच्चे बर्तन में उस अंतर्धान विद्या को ही वसुधा से दुग्ध के रूप में दुहा। गंधर्वों और अप्सराओं ने चित्ररथ को बछड़ा बनाकर कमल के पत्ते में पृथ्वी से सुगंधों का दोहन किया। उनकी ओर से अथर्ववेद के पारगामी विद्वान सुरुचि ने दूध दुहने का कार्य किया था। इस प्रकार दूसरे लोगों ने भी अपनी अपनी रुचि के अनुसार पृथ्वी से आयु, धन और सुख का दोहन किया। पृथु के शासनकाल में कोई भी मनुष्य न दरिद्र था, न रोगी, न निर्धन था, न पापी तथा न कोई उपद्रव था, न पीड़ा। सब सदा प्रसन्न रहते थे। किसी को दुख या शोक नहीं था। महाबली पृथु ने लोगों के हित की इच्छा से अपने धनुष की नोक से बड़े बड़े पर्वतों को उखाड़कर हटा दिया और पृथ्वी को समतल बनाया। पृथु के राज्य में गांव बसाने या किले बनवाने की आवश्यकता नहीं थी। किसी को शस्त्र धारण करने का भी कोई प्रयोजन नहीं था। मनुष्यों को विनाश एवं वैषम्य का दुख नहीं देखना पड़ता था। अर्थशास्त्र में किसी का आदर नहीं था। सब लोग धर्म में ही संलग्न रहते थे। इस प्रकार मैंने तुमसे पृथ्वी के दोहन पात्रों का वर्णन किया तथा जैसा जैसा दूध दुहा गया था वह भी बता दिया। राजा पृथु बड़े विज्ञ थे। जिनकी जैसी रुचि थी उसी के अनुसार उन्होंने सबको दूध प्रदान किया। यह प्रसड़ यज्ञ और श्राद्ध सभी अवसरों पर सुनाने के योग्य हैं, इसे मैंने तुम्हें सुना दिया। यह भूमि धर्मात्मा पृथु की कन्या मानी गई। इसी से विद्वान पुरुष पृथ्वी कहकर इसकी स्तुति करते हैं। भीष्म जी ने कहा, ब्राह्मण, आप तत्व के ज्ञाता हैं। अब क्रमशः सूर्यवंश और चंद्रवंश का पूरा पूरा एवं यथार्थ वर्णन कीजिए। पुलस्त्य जी ने कहा, राजन, पूर्व काल में कश्यप जी से अदिति के गर्भ से विवस्वान नामक पुत्र हुए। विवस्वान के 3 स्त्रियां थीं, संज्ञा, रागी और प्रभा। रागी ने रैवत नामक पुत्र उत्पन्न किया। प्रभा से प्रभात की उत्पत्ति हुई। संज्ञा विश्वकर्मा की पुत्री थी।
उसने वैवस्वत मनु को जन्म दिया। कुछ काल पश्चात संज्ञा के गर्भ से यम और यमुना नामक दो जुड़वी संतानें पैदा हुई। तदंतर वह विवस्वान सूर्य के तेजोमय स्वरूप को न सह सकी, अतः उसने अपने शरीर से अपने ही समान रूप वाली एक नारी को प्रकट किया। उसका नाम छाया हुआ। छाया सामने खड़ी होकर बोली, देवी मेरे लिए क्या आज्ञा है? संज्ञा ने कहा, छाया तुम मेरे भी की सेवा करो, साथ ही मेरे बच्चों का भी माता की स्नेहपूर्वक पालन करना। तथास्तु कहकर छाया सूर्य के पास गई। वह उनसे अपनी कामना पूर्ण चाहती थी। सूर्य ने भी यह समझकर कि यह उत्तम पालन करने वाली संज्ञा ही है, बड़े आदर के साथ ये कामना की। छाया ने सूर्य से सावर्ण मनु को उत्पन्न या उनका वर्ण भी वैवस्वत मनु के समान होने के कारण उनका नाम सावर्ण मनु पड़ गया। तत्पश्चात भगवान भास्कर ने छाया के गर्भ से क्रमशः शनैश्वर नामक पुत्र तथा तप्ती और विष्टि नाम की कन्याओं को जन्म दिया। एक समय महायदास्वी यमराज वैराग्य के कारण पुष्कर तीर्थ में गए और वहां फल, फेन एवं वायु का आहार करते हुए कठोर तपस्या करने लगे। उन्होंने 100 वर्षों तक तपस्या के द्वारा ब्रह्मजी की आराधना की। उनके तप के प्रभाव से देवेश्वर ब्रह्माजी संतुष्ट हो गए। तब यमराज ने उनसे लोकपाल का पद, अक्षय पितृलोक का राज्य तथा धर्माधर्ममय जगत की देखरेख का अधिकार मांगा। इस प्रकार उन्हें ब्रह्माजी से लोकपाल पदवी प्राप्त हुई। साथ ही उन्हें पितृलोक का राज्य और धर्माधर्म के निर्णय का अधिकार भी मिल गया। छाया के पुत्र शनैश्वर भी तप के प्रभाव से ग्रहों की समानता को प्राप्त हुए। यमुना और तप्तीये दोनों सूर्य कन्याएं नदी हो गईं। विष्टि का स्वरूप बड़ा भयंकर था, वह काल रूप से स्थित हुई। वैवस्वत मनु के 10 महाबली पुत्र हुए। उन सब में इल ज्येष्ठ थे। शेष पुत्रों के नाम इस प्रकार हैं: निशक्ष्वाकु, कुशनाभ, अरिष्ट, धृष्ट, नरिष्यंत, करुष, महाबली, शर्याति, पृषद तथा नाभा। ये सभी दिव्य मनुष्य थे। राजा मनु अपने ज्येष्ठ और धर्मात्मा पुत्र इल को राज्य पर अभिषिक्त करके स्वयं पशकर के तपोवन में तपस्या करने के लिए चले गए। तदंतर उनकी तपस्या को सफल करने के लिए वरदाता ब्रह्माजी आए और बोले, मनु तुम्हारा कल्याण हो, तुम अपनी इच्छा के अनुसार वर मांगो। मनु ने कहा, स्वामिन आपकी कृपा से पृथ्वी के संपूर्ण राजा धर्मपरायण, ऐश्वर्यशाली तथा मेरे अधीन हो। तथास्तु कहकर देवेश्वर ब्रह्माजी वहीं अंतर्धान हो गए। तदंतर मनु अपनी राजधानी में आकर पूर्ववत रहने लगे। इसके बाद राजा इल अर्थ सिद्धि के लिए इस भूमंडल पर विचरने लगे। वे संपूर्ण द्वीपों में घूम घूमकर वहां के राजाओं की अपने वश में करते थे। एक दिन प्रतापी इल रथ में बैठकर भगवान षडभर के महान उपवन में गए, जो कल्पवृक्ष की लताओं से व्याप्त एवं शरवण के नाम से प्रसिद्ध था। उसमें देवाधिदेव चंद्राधिशेखर भगवान शिव पार्वती जी के साथ क्रीड़ा करते हैं। पूर्व काल में महादेव जी ने उमा के साथ शरवण के भीतर प्रतिज्ञापूर्वकत यह बात कही थी कि पुरुष नामधारी जो कोई भी जीव हमारे वन में आ जाएगा, वह इस 10 योजन के घेरे में पैर रखते ही स्लीरूप हो जाएगा। राजा इल इस प्रतिज्ञा को नहीं जानते थे, इसीलिए शरवण में चले गए। वहां पहुंचने पर वे सहसा स्त्री हो गए तथा उनका घोड़ा भी उसी समय घोड़ी बन गया। राजा के जो पुरुषोचित अड़ थे, वे
सभी क्षत्रिय आकार में परिणत हो गए। इससे उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। अब वे इला नाम की स्त्री थे। इला उस वन में घूमती हुई सोचने लगी, मेरे माता पिता और भ्राता कौन हैं? वह इसी उधेड़बुन में पड़ी थी। इतने में ही चंद्रमा के पुत्र बुध ने उसे देखा। ईश की दृष्टि भी बुध के ऊपर पड़ी। सुंदरी इला का मन बुध के रूप पर मोहित हो गया। उधर बुध भी उसे देखकर कामपीड़ित हो गए और उसकी प्राप्ति के लिए यत्न करने लगे। उस समय बुध ब्रह्मचारी के वेश में थे। वे वन के बाहर पेड़ों के झुरमुट में छिपकर इला को बुलाने लगे, सुंदरी, यह सांझ का समय, विहार की वेला है, जो बीती जा रही है। आओ, मेरे घर को लीप पोत कर फूलों से सजा दो। इला बोली, तपोधन, मैं यह सब कुछ भूल गई हूं। बताओ, मैं कौन हूं? तुम कौन हो? मेरे स्वामी कौन हैं तथा मेरे कुल का परिचय क्या है? बुध ने कहा, सुंदरी, तुम इला हो, मैं तुम्हें चाहने वाला बुध हूं। मैंने बहुत विद्या पढ़ी है। तेजस्वी के कुल में मेरा जन्म हुआ है। मेरे पिता ब्राह्मणों के राजा चंद्रमा हैं। बुध की यह बात सुनकर इला ने उनके घर में प्रवेश किया। वह सब आकार के भोगों से संपन्न था और अपने वैभव से इंद्रभवन को मात कर रहा था। वहां रहकर इला बहुत समय तक बुध के साथ वन में रमण करती रही। उधर इल के भाई इक्ष्वाकु आदि मनुकुमार अपने राजा की सोच करते हुए उस शरवण के निकट आ पहुंचे। उन्होंने नाना प्रकार के स्तोत्रों से पार्वती और महादेव जी का स्तवन किया। इक्ष्वाकु अश्वमेध यज्ञ करें और उसका फल हम दोनों को अर्पण कर दें। ऐसा करने से वीरवर इल किमपुरुष हो जाएंगे, इसमें तनिक भी संदेह की बात नहीं है। बहुत अच्छा प्रभो, यह कहकर मनुकुमार लौट गए। फिर इक्ष्वाकु ने अश्वमेध यज्ञ किया। इससे इला किमपुरुष हो गई। वे 1 महीने पुरुष और 1 महीने स्त्री के रूप में रहने लगे। बुध के भवन में स्त्री रूप से रहते समय इल ने गर्भ धारण किया था। उस गर्भ से उन्होंने अनेक गुणों से युक्त पुत्र को जन्म दिया। उस पुत्र को उत्पन्न करके बुध स्वर्गलोक को चले गए। वह प्रदेश इल के नाम पर इलाबुतवर्ष के नाम से प्रसिद्ध हुआ। एल चंद्रमा के वंशज तथा चंद्रवंश का विस्तार करने वाले राजा हुए। इस प्रकार इलाकुमार पुरूरवा चंद्रवंश की तथा राजा इक्ष्वाकु सूर्यवंश की वृद्धि करने वाले बताए गए हैं। इल किमपुरुष अवस्था में सुद्युर भी कहलाते थे। तदंतर सुजुम्न से 3 पुत्र और हुए, जो किसी से परास्त होने वाले नहीं थे। उनके नाम उत्कल गए तथा हरिताश्व थे। हरिताश्व बड़े पराक्रमी थे। उत्कल की राजधानी उत्कला उड़ीसा हुई और गय की राजधानी गया मानी गई है। इसी प्रकार हरिताश्व को कुरु प्रदेश के साथ ही साथ दक्षिण दिशा का राज्य दिया गया। सुरथुम्र अपने पुत्र पुरूरवा को प्रतिष्ठानपुर पैठन के राज्य पर अभिषिक्त करके स्वयं दिव्य वर्ष के फलों का उपभोग करने के लिए इलावृत वर्ष में चले गए। सुद्युम्न के बाद इक्ष्वाकु ही मनु के सबसे बड़े पुत्र थे। उन्हें मध्य देश का राज्य प्राप्त हुआ। इक्ष्वाकु के 100 पुत्रों में 15 श्रेष्ठ थे। वे मेरु के उत्तरीय प्रदेश में राजा हुए। उनके सिवा 114 पुत्र और हुए, जो मेरु के दक्षिणवर्ती देशों के राजा बताए गए हैं। इक्ष्वाकु के ज्येष्ठ पुत्र से ककुत्स्थ नामक पुत्र हुआ। ककुत्स्थ का पुत्र सुयोधन था। सुयोधन का पुत्र पृथु और पृथु का विश्वावसु हुआ।
उसका पुत्र आर्द्र तथा आर्द्र का पुत्र युवनाश्र हुआ। युवनाश्र का पुत्र महापराक्रमी शावस्त हुआ, जिसने अड़भदेश में शावस्ती नाम की पुरी बसाई। शावस्त से बृहदश्व और बृहदश्व से कुवलाश्व का जन्म हुआ। कुवलाश्व धुंधु नामक दैत्य का विनाश करके धुंधुमार के नाम से विख्यात हुए। उनके 3 पुत्र हुए, दृढ़ाश्व, दंड तथा कपिलाश्व। धुंधुमार के पुत्रों में प्रतापी कपिलाश्व अधिक प्रसिद्ध थे। दृढ़ाश्व का प्रमोद और प्रमोद का पुत्र हर्यश्च, हर्यश्व से निकुंभ और निकुंभ से संहताश्र का जन्म हुआ। संहताश्व के 2 पुत्र हुए, कृताश्व तथा रणाश्व। रणाश्व के पुत्र युवनाश्र और युवनाश्र के मानधाता थे। मानधाता के 3 पुत्र हुए, पुरुकुतस, धर्मसेतु तथा मुचुकुंद। इनमें मुचुकुंद की ख्याति विशेष थी। वे इंद्र के मित्र और प्रतापी राजा थे। पुरुकुत्स का पुत्र संभूत था, जिसका विवाह नर्मदा के साथ हुआ था। संभूत से संभूति और संभूति से त्रिधनवा का जन्म हुआ। त्रिधनवा का पुत्र तरधारों नाम से विख्यात हुआ। उसके पुत्र का नाम सत्यत्रथ था। उससे सत्यरथ का जन्म हुआ। सत्यरथ के पुत्र हरिश्वंद्र थे। हस्तिंद्र से रोहित हुआ। रोहित से वृक और वृक से बाहु की उत्पत्ति हुई। बाहु के पुत्र परम धर्मात्मा राजा सगर हुए। सगर की 2 स्त्रियां थीं, प्रभा और भानुमती। इन दोनों ने पुत्र की इच्छा से और नामक अग्नि की आराधना की। इससे संतुष्ट होकर औरव ने उन दोनों को इच्छानुसार वरदान देते हुए कहा, एक रानी 60,000 पुत्र पा सकती है और दूसरी को एक ही पुत्र मिलेगा, जो वंश की रक्षा करने वाला होगा। इन 2 वरों में से जिसको जो पसंद आवे वह उसे ले ले। प्रभा ने बहुत से पुत्रों की लेना स्वीकार किया तथा भानुमती को एक ही पुत्र असमंजस की प्राप्ति हुई। तदंतर प्रभा ने, जो यदुकुच की कन्या थी, 60,000 पुत्रों को उत्पन्न किया, जो अश्व की खोज के लिए पृथ्वी को खोदते समय भगवान विष्णु के अवतार महात्मा कपिल के कोप से दग्ध हो गए। असमंजस का पुत्र अंशुमान के नाम से विख्यात हुआ। उसका पुत्र दिलीप था। दिलीप से भगीरथ का जन्म हुआ, जिन्होंने तपस्या करके भागीरथी गड्ढा को इस पृथ्वी पर उतारा था। भगीरथ के पुत्र का नाम नाभाग हुआ। नाभाग के अम्बरीश और अम्बरीश के पुत्र सिंधुद्वीप हुए। सिंधुद्वीप से अयुतायु और अयुतायु से ऋतुपर्ण का जन्म हुआ। ऋतुपर्ण से कल्माशपाद और कल्माशपाद से सर्वकर्मा की उत्पत्ति हुई। सर्वकर्मा का आरण्य और आरण्य का पुत्र निन्न हुआ। निन्न के 2 उत्तम पुत्र हुए, अनुमित्र और रघु। अनुमित्र शत्रुओं का नाश करने के लिए वन में चला गया। रघु से दिलीप और दिलीप से अज हुए। अज से दीर्घबाहु और दीर्घबाहु से प्रजापाल की उत्पत्ति हुई। प्रजापाल से दशरथ का जन्म हुआ। उनके 4 पुत्र हुए। वे सबके सब भगवान नारायण के स्वरूप थे। उनमें राम सबसे बड़े थे, जिन्होंने रावण को मारा और रघुवंश का विस्तार किया तथा भगुवंशियों में श्रेष्ठ वाल्मीकि ने रामायण के रूप में जिनके चरित्र का चित्रण किया। राम के 2 पुत्र हुए, कुश और लव। ये दोनों ही इक्ष्वाकु वंश का विस्तार करने वाले थे। कुश से अतिथि और अतिथि से निषद का जन्म हुआ। निषद से नल, नल से नभा, नभा से पुंडरीक और पुंडरीक से क्षेमधनवा की उत्पत्ति हुई। क्षेमधनवा का पुत्र देवानीक हुआ। वह वीर और प्रतापी था। उसका पुत्र अहिंगु हुआ।
अहिंगु से सहस्ताश्व का जन्म हुआ। सहस्लाष्ट से चंद्रावलोक, चंद्रावलोक से तारापीड़, तारापीड़ से चंद्रगिरि, चंद्रगिरि से चंद्र तथा चंद्र से श्रुतायु हुए, जो महाभारत युद्ध में मारे गए। नल नाम के दो राजा प्रसिद्ध हैं, एक तो वीरसेन के पुत्र थे और दूसरे निषद के। इस प्रकार इक्ष्वाकु वंश के प्रधान राजाओं का वर्णन किया गया।